फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बूलियन ऑपरेटर के ऊपर। आज हम ये सीखेंगे कि बूलियन ऑपरेटर्स क्या होता है और हम इन ऑपरेटर को आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लूँगा इस सिंगल सिंगल ऑपरेटर के लेकर और डिवाइसों के अकॉर्डिंग मैं ऑपरेट करा के देखूँगा कि ये ऑपरेटर किसी भी डिवाइस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बूलियन ऑपरेटर तीन होते हैं, एक होता है एंड, एक नॉट, एक लॉजिक और। ये सिंबल होते हैं, ठीक है। जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जिस सिंबल को हम यूज करेंगे वो हमारा सिंबल है, जिसका मतलब होता है लॉजिकल एंड, ये होता है लॉजिकल नॉट, ये सिंबल हुआ, और ये सिंबल हुआ लॉजिकल और। तो मेरे सारे कुछ पुराने लेक्चर में भी देखा होगा कि ये ऑपरेटर्स यूज किया हुआ हूँ मैं, पर इस प्लेलिस्ट में ये कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक बताऊँ ताकि आपको प्रोग्रामिंग सीखने में आसानी हो, और डिवाइसों के साथ में बताऊँगा, एक सिंपल सिंपल प्रोग्राम के साथ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेटर, जैसे कि पहला ऑपरेटर है एंड, ठीक है। जब आर्डिनो प्रोग्रामिंग में आप आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर खोलेंगे, ओपन करेंगे, इस टाइप का ऑपरेटर होगा आपके कीबोर्ड में, ठीक है। अब इसको, ये रहा डबल, ठीक है। इस डबल टाइप के एस को, जैसे कि हुआ हमारा, ये हमारा हुआ लॉजिकल एंड। ये ऑपरेटर काम कैसे करता है लॉजिकली, इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये रहा, इसको बोलते हैं एंड, इस सिंबल को बोलते हैं एंड। लॉजिकल एंड रिजल्ट इन ट्रू ओनली इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। इसने, इसका मतलब ये हुआ, दो ऐसे ऑपरेंड के बीच में जब ये ऑपरेटर्स लगा होगा, ये ट्रू वैल्यू हमें तब देगा जब दोनों ऑपरेंड ट्रू हो। अब वो चीज़ हम ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, उसके बाद ये हमारा एंड ऑपरेटर, फिर एक्सप्रेशन। इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद अगर ये ट्रू हो और ये ट्रू हो, इन दोनों ट्रू के अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट ट्रू देगा, ठीक है। तो एंड मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ होता है। अब इसका हम ट्रू टेबल देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर को हम ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, जो हमारा सिंटेक्स होता है, ऑपरेंड वन है ना, एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेंड टू, इन दोनों ऑपरेंड के अकॉर्डिंग ये हमें रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे कि ट्रू टेबल देख लेते हैं, ये पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, हमारा रिजल्ट। जैसे देखिए, अगर हमारा पहला ऑपरेंड ट्रू मिल रहा है और दूसरा भी ट्रू है, तो ट्रू इंटू ट्रू ट्रू आएगा, मतलब ये हमें ये देता है, जैसे कि 1.1 इक्वल टू 1, 0.1 इक्वल टू 0, 1.0 इक्वल टू 0, 0.0। ये हमारा, वैसे मैथमेटिकली ऑपरेटर ऐसे होते हैं डॉट वाले लगा के, पर आप जो प्रोग्रामिंग में लगाएंगे, यूज करेंगे, वो ऑपरेटर्स ये वाले यूज करेंगे। तो मैथमेटिकली तो ऐसे होता है बूलियन ऑपरेटर, 1.1 इक्वल टू 1, मतलब जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, इसका कंप्लीट रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना सारे कंडीशन पे हमारे फॉल्स हो जाएंगे। जैसे ट्रू डॉट फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स डॉट ट्रू, फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स। मतलब ये हुआ कि दोनों ये ऑपरेंड हमारे अगर ट्रू हैं, या ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, 1 इंटू 1 1, बाकी सबके लिए ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0। अब हम इस चीज को हम एक सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि इस ऑपरेटर को एक सिंपल से प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम क्या लिया हुआ है कि हमें, ठीक है, मैं आर्डिनो यूनो के साथ, ये रहा हमारा पुश बटन को कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद ये रही हमारी एलईडी को मैं कनेक्ट करूंगा। अब देखिए क्या है, दो कंडीशन लगाऊंगा, एक पुश बटन से क्या होता है, लॉजिकली देखा जाए बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग, लॉजिकली जब प्रेस करोगे 1, प्रेस नहीं करोगे 0, तो मतलब दो कंडीशन मिलती है, दो स्टेट, प्रेस करने पर 1, प्रेस नहीं है तो 0। तो इसको यूज कर सकते हैं, और एक सिंपल सा कोई और लॉजिक भी यूज कर सकते हैं जो हमें ट्रू वैल्यू दे। इन दोनों कंडीशनों को हम यूज करके, जैसे मैंने कहा भी यहाँ पे यूज किया हुआ है, जैसे कि ये देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक है, बस सिंपल से इस लाइन को समझते हैं। क्या किया मैंने, जैसे कि मैंने इस जो हमारा पुश बटन है ना, इसके डेटा को मैंने रीड कर लिया। रीड करने के बाद इफ कंडीशन के अंदर, इस देखिए मैंने क्या किया, इस पुश बटन, ठीक है, प्रेस, ये एंड ऑपरेटर के साथ इस डेटा है, मतलब
दो वैल्यूज को हम ऑपरेट करा रहे हैं। अगर ये दो वैल्यू ऑपरेशन करा रहे हैं एंड के साथ, ये दो वैल्यू अगर हमारे ट्रू होगा, ये दोनों वैल्यू ट्रू हुआ, तभी इफ के अंदर ये स्टेटमेंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इस चीज को हम अब प्रोग्राम अपलोड करके हम इसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, मैं सर्किट बना ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मैंने सर्किट कनेक्शन कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें प्रोग्राम को अपलोड कर ले रहा हूँ। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखेंगे और ये जो ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, इसको समझते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल जो ये प्रोग्राम लिखा इसको अपलोड कर ले रहा हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैंने प्रोग्राम अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद जब मैं स्विच को प्रेस करूँगा, ठीक है, प्रेस करने के बाद इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, हमारी एलईडी ऑन है, मैं इसको प्रेस किया हूँ, मतलब ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पे है, इससे स्टोर जो बुलियन है, बुलियन डेटा हमारा ट्रू और फॉल्स के में देता है। ये हमारा डेटा टाइप है इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल में जो हम इसको प्रेस किए हुए हैं उसके डेटा को स्टोर कर रहा है। स्टोर करने के बाद इफ कंडीशन के अंदर हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। जब मैं इसको, मैं उंगली को जब इसको प्रेस किया हूँ, एलईडी ऑन है, तब ये कंडीशन ट्रू है। एंड दूसरा ऑपरेटर्स मैंने यूज किया, एक सिंपल से एक फंक्शन बनाया है, क्या, इस डे टाइम। इस फंक्शन में क्या है कि जब इसको कॉल करते हैं इस फंक्शन को, ये हमें ट्रू वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं लिखा हुआ था, मैंने बताया नहीं था, एक मिनट मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये रहा, मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्या, देखिए यहाँ से। ठीक है, मैंने प्रोग्राम ये लिखा हुआ यहाँ पे, बुलियन इस डिले टाइम रिटर्न ट्रू। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन के लिए समझिए, ये दो लाइन को जब मैं बटन को प्रेस किया, एलईडी ऑन है क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, क्या हुआ, ये अंदर ट्रू हो गया, ट्रू इनटू। ठीक है, अब ये इस डिले टाइम मतलब इस फंक्शन को कॉल किया। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन जहां डिफाइन है वहां पे फौरन जाएगा। प्रोग्राम कहाँ पे जाएगा, यहाँ आ गया। आने के बाद इस ब्लॉक में गया, ब्लॉक होने के बाद ये फंक्शन हमें किस टाइप वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ट्रू। मतलब एक ऐसा हम फंक्शन डिफाइन किए हैं जो हमें ट्रू वैल्यूज देगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। एक सिंपल सा ये है। और बुलियन डेटा ट्रू और फॉल्स में लेते हैं, स्टोर कहाँ में होगा, ट्रू वैल्यूज के रिटर्न करेगा, क्योंकि जो बुलियन टाइप का जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो उसी टाइप को रिटर्न करेगा जिस टाइम यहाँ पे डिफाइन है। सिंपल से कॉल किए इस डे टाइम को, इस डे टाइम को जैसे कॉल किए तुरंत रिटर्न क्या हुआ, ट्रू। मतलब यहाँ पे आ गए क्या, ट्रू। यहाँ पे जब हम इसको प्रेस किए क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू। इसका मतलब जब भी ये ट्रू हुआ एक कंडीशन, तुरंत एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। अब क्या हुआ देखिए, प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया एलईडी ऑन है, हाथ हटा लिया मैंने उंगली को, तो ये एलईडी ऑफ है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। क्योंकि तब क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स इंटू ट्रू, फॉल्स इंटू ट्रू क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक जाएगा नहीं। इस ब्लॉक में नहीं जाएगा तो प्रोग्राम कहाँ जाएगा, प्रोग्राम इस वाले ब्लॉक में जाएगा। इस ब्लॉक में जाने के अकॉर्डिंग एलईडी ऑफ रहेगी। अब जैसे कि एलईडी हमारी ऑफ है, अब जैसे प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन है। अब जैसे जैसे ये ट्रू एलईडी ऑन तब तक रहेंगे जब तक मैं इसको प्रेस करके रखूंगा। ये डेटा होल्ड करके यहाँ स्टोर रखेगा, उसके अकॉर्डिंग है बुलियन ऑपरेटर। अब इफ के अंदर क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन वैल्यूज मिलते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स की मिलता है वैल्यू। अब ये कंप्लीट ट्रू हो गया, मतलब ये इफ ट्रू हो गया, इफ ट्रू हो गया ब्लॉक चलता है, एलईडी ऑन। आप कोई भी परफॉर्मेंस करा सकते हो। ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जैसे कि ये मेरा पहला ऑपरेटर क्या था, एंड, दूसरा नॉट, और तीसरा ऑपरेटर लॉजिकल और। इन तीनों ऑपरेटरों को हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, सर्किट के अकॉर्डिंग, तो प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो पुराने लेक्चर्स में मैंने ये बताया था कि बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और मैंने एंड ऑपरेटर बताया हुआ था। आज हम देखेंगे बुलियन ऑपरेटर में नॉट ऑपरेटर को। ये ऑपरेटर से क्या होता है, और इस ऑपरेटर को हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम किसी एक डिवाइस को यूज करेंगे इस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो ये देखिए, इस जो ये सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल ऐसे होता है, और ये हमारा नॉट ऑपरेटर है। तो ये हमें क्या देता है, हमें इसके जस्ट अपोजिट वैल्यूज देता है।
क्या लिखा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिजल्ट ए ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हमारा ऑपरेंड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जस्ट उल्टा देगा। जैसे कि अगर हमारा ऑपरेंड 1 है तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, 0। ठीक है, अगर ऑपरेंड हमारा ट्रू है तो इसका रिवर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, फॉल्स। अब जैसे कि इसका हम सिंटेक्स देखते हैं लिखने का। हम अपना ये लगाते हैं सिंबल नॉट ऑपरेटर, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे उसका ये रिवर्स कर देगा। अगर ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब जैसे कि ये देखें, ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको और अच्छे से समझते हैं। नॉट ऑपरेटर काम कैसे करता है देखिए, हमारा ये ऑपरेंड है, अगर हमारा ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, और हमारा ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं हम यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। आप ये लगाएं और 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर 1 के सामने ये हम लगाएं तो ये 0 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा। फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। ये हमारा नॉट ऑपरेटर्स ऐसे वर्क करता है। तो हम इसको एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं और किसी एक सिंगल डिवाइस के साथ इसको ऑपरेट करा लेते हैं, इस ऑपरेटर को, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सकता है ये चीज़। अब मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये रहा हमारा स्विच बटन। जैसे कि ये हमारा स्विच बटन। ठीक है, इस स्विच बटन के अकॉर्डिंग हम इसको हम ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, अब जैसे कि क्या यूज कर सकते हैं स्विच बटन के साथ, इसका हमारा जैसे कोई रिले है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमारा रिले है, हम स्विच बटन के अकॉर्डिंग हम अपने रिले को ऑन ऑफ करेंगे। पर ऑपरेटर क्या यूज करने वाले हैं, नॉट ऑपरेटर प्रोग्राम में। तो क्या कर लिया, देखिए यहाँ पे मैंने, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच बटन के स्टेट को हम स्टोर किए बुलियन के फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इफ इस बटन रिलीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ, इच बटन रिलीज, इसमें जो स्टोर हुआ उसके जस्ट रिवर्स। अगर ऐसा ट्रू हुआ, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो डिजिटल राइट रिले पिन को हम हाई कर देंगे, अदरवाइज रिले पिन को ऑफ कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम चलते हैं, सर्किट बना लेते हैं, बनाने के बाद इसको प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम इसको, इस कंप्लीट प्रोग्राम को समझते हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम पहले अपलोड कर लेते हैं, इस कंप्लीट प्रोग्राम को समझते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया है, रिले को कनेक्ट कर लिया हुआ है और अपनी स्विच को। तो काम वर्किंग क्या है अभी का जो मैं बताने वाला हूँ, कि इस इनिशियली इसको मैं हाई ले लिया हूँ जैसे। ठीक है, स्विच इसके डेटा को हाई लेके स्टोर करके इसमें एक्सप्रेशन करा रहा हूँ। ठीक है, ये होगा कि इफ़ ये हाई वैल्यू लो हो जाएगी, मतलब इफ़ जस्ट अपोजिट, इसको इनिशियली हाई लिया हूँ, जब ये प्रेस्ड नहीं है, ठीक है, जब प्रेस्ड नहीं है, रिलीज है, तो डेटा हाई है, हाई के अकॉर्डिंग ये हमारा एलईडी क्या है, ऑफ है। अब क्या, जब इसको प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद रिलीज नहीं, मतलब प्रेस रहेगा, जब तक प्रेस रहेगा ये वैल्यू लो आएगी, ये लो स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लो के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स वैल्यू। अब फॉल्स का ये नॉट ऑपरेटर करेंगे तो फॉल्स क्या आ जाएगा, ट्रू। जब से ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये रहा, हम अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करके इसको हम देखते हैं रिले को ऑपरेट करा के, इस ऑपरेटर का यूज करके। जैसे कि हम कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 6 से, और रिले को पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर। अब क्या है, जब मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा तो क्या है, ये ऑपरेशन ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये स्टोर तो हाई रहेगा, हाई का लो हो जाएगा तो ये फॉल्स, तो ये हमारा रिले ऑफ रहेगा। अब जैसे मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, प्रेस करने के अकॉर्डिंग ये वैल्यू लो स्टोर करेगा। ठीक है, लो का ये वैल्यू ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टोर किया मेरा लो, हाई की वैल्यू में लो, लो का क्या हो जाएगा, ये ट्रू। ठीक है, हाई, जैसे हाई होगा तुरंत ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलईडी ऑन, सॉरी रिले ऑपरेट होगा। अब जैसे कैसे, देखिए ये रिले हमारा, देखिए रिले ऑन हो गया है क्योंकि मैं इसको प्रेस किया हुआ। प्रेस करने के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू लो है, लो का बुलियन जब हम लेंगे वो ट्रू में हो जाएगा, सॉरी वो फॉल्स में हो जाएगा। लो का हम स्टोर बुलियन डेटा में स्टोर करेंगे, फॉल्स वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, क्योंकि हम बुलियन लें, क्योंकि हम बुलियन वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं।
ये स्टोर क्या होगा, प्रेस करने पे हमारा स्टोर लो का बुलियन डेटा जब स्टोर होगा तो फॉल्स के फॉर्म में होगा। अब यहाँ फॉल्स पास करेंगे तो फॉल्स का नॉट ऑपरेटर के साथ क्या हो जाएगा, ट्रू। ये कंप्लीट ट्रू, इफ ब्लॉक के अंदर ये अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक चलने के अकॉर्डिंग रिले ऑन हो जाएगा। तो क्या हम कुछ भी ऑपरेटर एलईडी ऑन कर सकते हैं, रिले ऑपरेट करा सकते हैं। तो मैंने रिले ले लिया रेंडमली, मैंने रिलीज कर दिया, जैसे रिलीज किया ऑफ ऑन, जब तक मैं प्रेस रखूंगा ये हमारा रिले ऑपरेट करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरे ख्याल से लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ है, और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पुराने लेक्चर में हमने ये सीखा कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है एंड नॉट ऑपरेटर। तो आज का बुलियन ऑपरेटर लास्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का सिंबल होता है, ये डबल लाइन होती है जैसे, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। और इसका वर्किंग क्या होता है, लॉजिकली देखिए ये हमें रिजल्ट कैसे देता है। जब भी हम इस ऑपरेटर को यूज करेंगे दो ऑपरेंड के साथ, ये हमारा सिंटेक्स होता है लिखने का, ठीक है। दो ऑपरेंड के साथ हम इसको एक्सप्रेशन कराएंगे, उसके बीच में इस ऑपरेटर को यूज करेंगे। इन दोनों में से, दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी हमारा ट्रू हुआ तो ये हमें रिजल्ट तुरंत ट्रू दे देगा। इस चीज को हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा ट्रुथ टेबल में, ये पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, और ये हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा। माना कि पहला, ये इसके अकॉर्डिंग माना कि पहला ऑपरेंड हमें ट्रू है, दूसरा भी ऑपरेंड ट्रू है, तो ट्रू प्लस ट्रू ट्रू हुआ। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो तब भी ट्रू मिलेगा, या तो पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी ट्रू मिलेगा। अदरवाइज दोनों फॉल्स हैं इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा फॉल्स मिलेगा, बाकी कंडीशन देखो ट्रू है, इस कंडीशन में फॉल्स है, ठीक है। तो ये रहा हमारा और ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसको आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल से प्रोग्राम को देख लेते हैं, देखने के बाद हम इसको वर्किंग करके देखते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ये देखिए मेरा ये रहा आईआर सेंसर, और मैं आईआर सेंसर को यूज कर रहा हूँ बजर को ऑन करने के लिए। कुछ ऐसे वर्क कराना चाहता हूँ आईआर सेंसर को। अब हमारा आईआर सेंसर क्या होता है, लो और हाई वैल्यू देता है, जैसे कि 1 और 0 के फॉर्म में देता है, ठीक है। इन दोनों को हम वाइट सेटअप में पिन पिन कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद अब यहाँ देखिए हम इसके डेटा को स्टोर करेंगे एक बुलियन टाइप के, ठीक है, डेटा टाइप में। जैसे कि हमने क्या किया, डिजिटल पिन से इसको कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद इस प्रोग्राम को मैं हम क्या करूँगा, जैसे कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद डिजिटल रीड फंक्शन से इसके डेटा को स्टोर रीड करूंगा। रीड करने के बाद बुलियन टाइप के डेटा में स्टोर करूंगा, मतलब इस डेटा का टाइप ट्रू और फॉल्स में, इस वेरिएबल में स्टोर होगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। अब ऑपरेशन ये रहा जो हमारा मेन समझने का चीज है, इफ ऑब्ज इज जो हमारा वेरिएबल में डेटा स्टोर है, इन दोनों कंडीशन में ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। और ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन कराते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि सर्किट बना लेते हैं। सर्किट बनाने के बाद इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद इस कंप्लीट प्रोग्राम को समझते हैं, तो तब समझ में आएगा कि और ऑपरेटर आर्डिनो प्रोग्रामिंग के साथ वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो पहले हम इसका सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सर्किट कनेक्शन कर लिया, बजर को कनेक्ट कर लिया, और ये रहा आईआर सेंसर मेरा, ठीक है। प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे कि मैं प्रोग्राम को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद मैं बजर को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा बजर, और जैसे मैं इसको कनेक्ट किया ये बोलने लगा। अब इसके स्टेटस को देखते हैं, आईआर को उसको बोलने देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी एलईडी को देखो, जैसे मेरा हैंड इसके सामने एलईडी ऑन है, हाथ हटा दिया एलईडी ऑफ है, ठीक है, ऑन ऑफ। इसका मतलब ये है इसके अंदर डेटा चेंज हो रहा है, हाई और लो मिल रहा है, इसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं इसके डेटा को। जैसे कि इसके डेटा को हम स्टोर किए, ये बोल रहा है इसको बंद कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसकी जगह हम इससे अच्छा तो एलईडी ही ऑन कर लेते, रुक जाइए एलईडी ऑन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि हम इसको एलईडी कनेक्ट कर देते हैं, इससे दूर बचते हैं,
ये रही हमारी एलईडी, ये रहा हमारा ग्राउंड पिन, ठीक है, ये सही है एलईडी। अब इसको समझते हैं, जैसे कि ये हमारा आईआर सेंसर है, इसके कंप्लीट प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पे वाइट सेटअप में इसके कनेक्शन को मैंने डिफाइन कर लिया एंड इनपुट और आउटपुट की तरह। अब जैसे कि मैंने क्या किया, डिजिटल पिन से आईआर सेंसर के डेटा को हम रीड करना चाहते हैं, जो हाई और लो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। रीड करने के लिए क्या, यहाँ पे क्या किया, डिजिटल रीड पिन नंबर 4 से इस कनेक्ट किया हूँ, पिन नंबर से रीड हुआ, या असाइन क्या किया हूँ इक्वल टू हाई, ठीक है। जब ये वैल्यू हाई हुआ तो बुलियन टाइप के इस वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में स्टोर हुआ। जैसे कि क्या हुआ, इसकी स्टेट चेंज होगी, पर हम इसके स्टेट को चेंज हो रहा है, जो जीरो लो हाई और लो मिल रहा है, ठीक है। पर ये जो स्टेट हमारा ट्रू है हमेशा के लिए, जैसे कि हमें इसको डिफाइन किया हुआ है, ये जो हम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किए हमेशा ट्रू है। अब जैसे कि जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस ऑपरेटर के साथ, अब देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ पे समझते हैं, ये रहा, यहाँ पे डिफाइन किया हूँ बुलियन टाइप के फंक्शन को इज नाइट टाइम। इस फंक्शन को डिफाइन किया रिटर्न, इस फंक्शन को कॉल किए तो इस फंक्शन जब भी कॉल करेंगे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू वैल्यू, बुलियन के फॉर्म में, तो बुलियन टाइप का है ना फंक्शन, तो रिटर्न वैल्यू हमें ट्रू देगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। अब ये चाहे जो हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेगा, ये कंडीशन हमेशा चलेगा, ऑफ नहीं होगा। इस वजह से ये एलईडी देखो ऑन है, ऑफ नहीं हो रही है एलईडी। एलईडी हमारी क्या है, ऑन है, ऑफ नहीं है, पर इसका स्टेटस चेंज हो रहा है क्योंकि इस डेटा रीडिंग देखिए, मतलब ये ट्रू और ये जो कंडीशन चेंज हो रहा है, या तो कभी 1 है या तो 0 है, 0 और 1 के साथ ये ट्रू है और इसकी कंडीशन चेंज हो रही है। और ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, जब दोनों फॉल्स होंगे तब हमें आउटपुट हमारा क्या होगा, लो रहेगा, इसका रिजल्ट लो मिलेगा, अदरवाइज हमारा ट्रू रहेगा हमेशा। ये ट्रू है, ये कुछ भी चेंज हो जाए तो ट्रू रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा ब्लॉक चल रहा है। तो ये रहा हमारा और ऑपरेटर कैसे काम करता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग के साथ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।